अनुप्रिया जी, मैं यही दो चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो ये कि बिल गिरने के बाद जो ऑफ रिकॉर्ड जैसे पार्लियामेंट के कैंटीन या दूसरे जगहों पे जो आप लोगों की बातचीत होती है अक्रॉस द पार्टीज, उसमें सांसदों का क्या, पुरुष सांसदों का क्या स्टैंड था? दूसरी चीज़ की समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की कि अगर महिलाओं को इस प्रकार से रिजर्वेशन देना है तो मुस्लिम रिजर्वेशन होना चाहिए, उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने आपको स्पष्ट की, हम सभी सांसद आपस में बातचीत करते हैं और देखिए हम सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में मेल एमपीज भी हैं और भारतीय राजनीति पुरुष प्रधान रही है, मेल्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। और मैं जेंडर को अलग हटा के बात करूं तो मैं भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्चर करने में वर्षों की मेहनत लगती है, अपना पांव जमाने में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब आप एग्जिस्टिंग 543 में लागू करेंगे तो कितने सांसदों के मन में ये विचार नहीं आएगा? बताइए, क्या स्वाभाविक नहीं है ये कि भैया कहीं मेरी सीट ही ना चली जाए? तो हमारी सरकार ने एक सोल्यूशन निकाला कि भाई चलिए छोटे छोटे दल हैं उनको भी सेटिस्फाई करना है, बड़े दलों की भी अपने इश्यूज हैं और मतलब इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स है, पार्टी डायनामिक्स है, जिनकी सीट है वो परेशान हो रहे हैं, सब समस्याओं का समाधान आप सीट बढ़ा दीजिए। महिलाओं को जो वंचित है बेचारी उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा और जो बाकी लोग पहले से हैं उनका भी कहीं कुछ खेल नहीं बिगड़ेगा। ये एक बात है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा, हाँ, ये जो समाजवादी पार्टी अब रिजर्वेशन की बात कर रही है, देखिए रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन का कोई क्राइटेरिया है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग इतने अनभिज्ञ हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको पता है कि एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। हमारे यहाँ रिलीजन कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, लेकिन अब उनका अपना एक वोट बैंक है और सब पार्टीज अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं, वो भी चिंता करते हैं। तो उनको लगता है कि हम ये बात कही देते हैं, हमारे कहने से ही हमारे लोग प्रभावित होंगे। लेकिन देखिए हमारे देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय भी है वो भी इतना अनभिज्ञ नहीं है, वो भी जानता है कि संभव नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। तो इस दलील में कोई दम नहीं है, ये बिना वजह की बात है कि आप कुछ भी बोलते रहो। और कुल मिला के मोटी बात यह है कि हम महिला आरक्षण विधेयक तो पास नहीं होने देंगे। अनुप्रिया पटेल जी, कुछ बहाना चाहिए, ढूंढ लिया। ठीक है, विपक्ष का बहाना था और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में जब देश को संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर विपक्ष से जो उन्होंने बड़ा दिल दिखाने की, अंतरात्मा की आवाज सुनने की, क्रेडिट देने की जो बातें कही थी, अब उससे उलट बात होगी। एक एक विपक्षी दल का, एक एक नेता का क्या स्टैंड था, पर्दे के पीछे क्या कोशिशें हुई, किस तरह से ये यूटर्न लिया गया, सबका ब्यौरा वो आज देश की जनता के सामने और खासतौर से आधी आबादी को संबोधित करते हुए रखेंगे। लेकिन अनुप्रिया जी, प्रधानमंत्री से कोई संवाद हुआ इस संदर्भ में? आप लोगों को कोई खासतौर से महिला मंत्री, महिला सांसदों को कोई दिशा निर्देश दिए हों कि अब जनता के बीच में जाके आगे कैसे बात करनी है, क्या करना है? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी से फिलहाल हम लोगों का कोई अभी संवाद नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि कल बिल जब हमारा गिर गया उसके बाद हमारे एनडीए की बैठक जरूर हुई थी और उसमें हम सब ने बैठकर जरूर चर्चा की है कि भाई एक अप्रत्याशित स्थिति हमारे लिए उत्पन्न हुई है और ऐसी स्थिति में जो हमारा अपना कमिटमेंट है, जो हमारा आधी आबादी से वादा है, उसको पूरा करने के लिए अब हमें नए तरीके से रणनीति बनाने की जरूरत है और नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से इसमें एनडीए में शामिल जितने दल हैं हमारे पूरे इंडिया में, सब शामिल हुए, सबके प्रतिनिधि थे, सबने अपने अपने सुझाव रखे और हम एक नए योजना पर काम कर रहे हैं। और मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि देश की महिलाएं निराश ना हो, हताश ना हो। देखिए, महिला रिजर्वेशन को लागू करना ये कोई सामान्य विषय नहीं है। ये महिलाओं के हक की लड़ाई तो हमेशा से मुश्किल ही रही है, लेकिन मुश्किल लड़ाई को भी हम जीतेंगे। महिलाएं आज बहुत कॉन्शियस हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं, वो कोई साइलेंट स्पेक्टेटर्स नहीं है। और जिस तरीके से हर चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, वो बहुत कॉन्शियस हैं और एनडीए सरकार अपना कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी और बहुत जल्दी उसका खुलासा भी होगा।